एक आदमी को पता चलता है कि नामी गिरामी शेफ्स के बनाए पकवान असल में बेहद घटिया हैं। यहाँ तक कि एक साधारण उबला आलू भी सबके सामने गॉर्मेट डिश बन जाता है। मिठाइयों में तो जिंदा झींगे तक रेंगते नजर आते हैं। असलियत ये है कि पूरी दुनिया के कुकिंग स्किल्स 10,000 गुना बिगड़ चुके हैं, लेकिन उस आदमी की कुकिंग वैसी की वैसी रही। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं। जब वो तीनों शेफ्स की डिशें देखता है तो कुछ सुधार के सुझाव देता है। ये सुनकर शेफ्स भड़क जाते हैं और उसे नौसिखिया समझते हैं। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए आदमी को खुद खाना पकाना पड़ता है। जैसे ही वह आलू छीलने लगता है, तीनों शेफ उस पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि वह खाने की बर्बादी कर रहा है, मगर वह अनसुना करके झटपट आलू की स्वादिष्ट स्टर फ्राई बना देता है। जैसे ही शेफ्स उसका पकवान छकते हैं, वे हैरान रह जाते हैं। उन्हें तो कभी ख्याल भी नहीं आया था कि आलू इतना लाजवाब भी लग सकता है। रेस्तरां की मालकिन भी उसकी कला देखकर दंग रह जाती है और उसे एक कुकिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का न्योता देती है। वादा करती है कि अगर वह जीता तो $10 मिलियन उसका होगा। इस प्रतियोगिता में कई नामी गिरामी रेस्तरां के शेफ आते हैं। हर प्रतियोगी को टोपी से पर्ची निकालकर तय करना होता है कि कौन सी डिश पकानी है। संयोग से आदमी के हिस्से में सबसे मुश्किल डिश आती है। सबको लगता है कि उसका कोई चांस नहीं। प्रतियोगिता शुरू होते ही शेफ्स अपने अपने अंदाज दिखाने लगते हैं। कोई विशाल हरे प्याज को पूरी ताकत से घुमाता है। एक महिला शेफ अपनी गजब की हुनरमंदी दिखाती है। थोड़ी देर में सभी शेफ्स अपने पकवान पूरे कर लेते हैं, लेकिन आदमी अब भी जुटा रहता है। पहले शेफ ने प्याज का सूप बनाया, दूसरे शेफ ने खूबसूरती से सजे टमाटरों की डिश बनाई, तीसरे शेफ ने धुआं छोड़ते मिर्च के पकवान पेश किए। जज तीनों की तारीफों के पुल बांध देते हैं और तय ही नहीं कर पाते कि सबसे अच्छा कौन है। इसी बीच आखिरी पल में आदमी अपनी डिश पूरी कर देता है। किसी को यकीन नहीं होता कि वह वाकई कुछ बना पाया होगा। फिर एक जज उसका पकवान खोलने के लिए हथौड़ा उठाता है। जैसे ही वह सिरेमिक पॉट तोड़ता है, उसमें से चमचमाती रोशनी निकलती है और पूरा हाल दंग रह जाता है।